हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। एक्सरसाइज 13.2 एग्जाम्पल क्वेश्चन है। आप ध्यान देना, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को आपको बनाना है ना। आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, शांतारांश ये वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और दिक्कत ये होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, उसको आप समझोगे कैसे बनाना है ये। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर सबसे पहले, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है ना। ऐसे बना हुआ है पिक्चर। एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। इस क्यूबॉइड के ऊपर एक हाफ सिलेंडर रख दिया गया। ये क्या है? हाफ सिलेंडर है। अब देखो सिलेंडर कैसा होता है ये समझ लो। सिलेंडर ऐसा होता है ना। तो इसका हाफ करके इस पर रखा गया है, देख रहे हो आप, ऐसे करके। यहाँ पर क्या बना हुआ है? क्यूबॉइड बना हुआ है। तो यानी इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें, और सारा गिवन हुआ है। इसकी मेजरमेंट है 15 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, LBH होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये 8 मीटर दिया हुआ है ना। ये 8 मीटर है, तो ऑटोमेटिक ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा, है ना। ये इसको हम लोग लेंथ मान लेंगे। और ये कितना दिया हुआ है? ये है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक सिलेंडर का डायमीटर, ये डायमीटर यहाँ सेंटर हो जाएगा डायमीटर। ये कितना है? 7 मीटर, 7 मीटर है, ठीक है। अब हमें देखो लेंथ पता हो गया, हाइट पता हो गया, ये लेंथ इसका हो गया, ठीक है। हाइट ये पता, ये जो होगा 8 मीटर, यही होगा 8 मीटर। तो यहाँ पर देखो, मान लो इसको हम लोग हाइट ले लेते हैं h, है ना। ये h इक्वल टू 8, तो ये h हो गया, और LBH होता है, तो बेस क्या हो जाएगा? ये 7 मीटर, तो ये 7, और इसके ये पैरेलल में होता है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 15 है। अब आपको पता हो गया LBH होता है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे LBH, और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो देखो यहाँ पर हाइट ये हो जाएगा, इसका ये हाइट हो जाएगा हाफ सिलेंडर का। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन। तो वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, या वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो। पाई की वैल्यू यहाँ पर ये भी ये गिवन है हमारे पास, पाई लेना है 22/7, ठीक है। इसको यूज़ करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान देना। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये निकाल लेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब प्लस हो जाएगा हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम टोटल का निकलेगा। अब देखो सारा चीज़ हमारे पास गिवन है, हमने 2 फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और फिर ये निकाल करके ऐड कर देंगे। आसान तरीका यही है, एक साथ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू H। लेंथ इसका कितना हो जाएगा? ये हाइट है, L है, बेस है, ये B, ये H हो गया, H ये है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ कितना हो जाएगा? 15 मीटर इंटू 7 मीटर, है ना, इंटू H हाइट है, ये 8। 15 इंटू 7 इंटू 8 कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 105, 15 7 जा 105, या तो ऐसे कर दो 15 8 जा 120, 120 को 7 से करेंगे तो 840, है ना। 120 को 84 पर 1 0 डाल दो, ये मीटर क्यूब। ये इसका हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर इसकी वॉल्यूम, इसके ऊपर रखा गया हाफ सिलेंडर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इक्वल टू हाफ निकालना है, क्योंकि हाफ ही दिया हुआ सिलेंडर, ये हाफ इंटू πr²h। हाफ इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है? 22/7 इंटू H कितना है? R कितना है? रेडियस, रेडियस यहाँ से देखो, ये 7 मीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, है ना, सिलेंडर का। तो यहाँ लिख देंगे 3.5, मतलब 3.5 को आप 35/10 कर देना। हाफ लेना है ना 35, हाँ, 3.5 10 हो जाएगा। और इसकी स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 15 मीटर, ये हाइट कहलाएगा। ये क्या है? सिलेंडर का हाइट है, ये 15 मीटर, ठीक है। अब इसको
एक्सप्लेन कर देते हैं। हाफ इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 15। अब कैंसिल कर दो, 7 5 जा, और ये हो जाएगा 2 से 11, और 5 2 जा 5 7 जा, फिर 5 2 जा 5 3 जा। अब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किस किस को, 11 को, इसको, ये 5 को, और ये 7 को और 3 को। देख लो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और कोई नंबर नीचे नहीं बचा तो 2 2 जा 4 लिख देना। अब कैंसिल तो होना नहीं है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21, 11 5 जा 55, 55 और 21 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 55 और 21 की, ये आ गया 5 5 1 1, ठीक है। 1155 बाई 4, अब 4 से डिवाइड कर दो 1155 को। 4 2 जा 8, 3 5, 4 8 जा 32, 3 3, 4 8 जा 32, पॉइंट दे दो, 1 8, यहाँ पर कहा जाएगा 2, पॉइंट दिया हुआ है 0, 4 5 जा, यानी ये आ गया आपके पास 288.25। ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, हाफ सिलेंडर का। अब इसको हमें क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 288 और इसमें 840 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो आप, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, आप लिखना ये वाले नंबर 840 मीटर क्यूब, 840 मीटर क्यूब, यहाँ पर भी मीटर क्यूब में होगा, प्लस 288.25 मीटर क्यूब। अब दोनों को ऐड करेंगे, 840 में 280.25, इसको ऐड करना तो सेम आ जाएगा 0, 1222 आ गया, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 5 2 0 11 आएगा, 1120.25 आया, ठीक है। टोटल आ गया क्या, 1120.25 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया टोटल रिक्वायर्ड एरिया का, समझ गए, रिक्वायर्ड एरिया का आ गया। अब हमें आगे चलना है, आगे क्या कह रहा है इसका, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीनरी इज कितना होगा, तो 300 मीटर गिवन है हमारा, 300 मीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 300 में और प्लस क्या करना होगा, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वर्कर्स, एक वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब लेता है ना। तो टोटल वर्कर कितना है, 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट रह गया आपका, आगे है इसके ध्यान देना। यहाँ पर आपको लिखना टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय मशीनरी, कितना स्पेस लेता